मगर सन्यासी के रूप में जाइए, पैंट पहने हुए भी सन्यासी हो। कोई सन्यासी का ठेका थोड़ा है कि वो लपेटे और मतलब लंगोट लपेटे हुए सन्यासी हो। अगर ये सब परिभाषा बदल गई तो ये मैं बदल रहा हूं, ये सन्यासी नहीं कहेंगे। लंगोट लगाने वाले को सन्यासी नहीं कहते। अब सन्यासी बनने का मेरा योग है ही नहीं, और अगर सन्यासी बना तो मैं पैंट टाई पहन करके सन्यासी बनूंगा, ये गारंटी। लोग कहेंगे तो कहेंगे। मैं खुद चाहता हूं एक बार आपको दीक्षा दूं, टाई पैंट पहन करके दीक्षा दूं, देखता हूं आपकी आंखों में कितना विकार आता है, देख लेता हूं। मगर आप तटस्थ रहें, आपकी आंख में एक शालीनता हो, आंख में गंदगी नहीं हो, बस ये आवश्यक है। इसलिए पार्वती ने पूछा कि रोग व्यक्ति रोगी ही होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारी, हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होगा ही होगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे तनाव हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मन में क्रोध हो, और दूसरा वे अर्थाभाव से पीड़ित होंगे। या 16 रुपए किलो गेहूं मिलेगा तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गई होगा बेचारा, और सैकड़ों टैक्स लेने वाले होंगे तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गए। आप कितना क्या करो, कितना बचाओगे। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कलेक्टर, वो घर में सोफा रखते हैं, नया सोफा खरीदते हैं, फिर पत्ती से को काटते हैं बीच में से, फिर उसके पेबंद लगाते हैं, फिर बैठते हैं उसके ऊपर। मैंने पूछा आपने नया सोफा लाया पेबंद? उसने कहा तुम समझते नहीं हो, कई लोग आते हैं गुरुजी और देखते हैं कल मेरे ऊपर कई इंक्वायरियां हो जाएगी, इसलिए फटा हुआ ही रखा है, लाया नया हूं, किया ऐसा है। अब वो क्या पैसा काम का उनका, बस देखा जाएगा, आएंगे तो पूछ लेंगे भैया क्या है, सोफे बैठे हैं सोफे पर, लिख दे सोफा, और क्या। कहीं से गुरुजी ने मुझे पैंट दिया था, गुरुजी को पूछ जाकर के, बस जो आएगा मैं जवाब दे दूंगा। मैं उसी श्लोक को बता रहा था कि दो व्यक्ति दो तरीके से दुखी होंगे, रोंगे ही, तो उनके लिए भगवान शिव क्या किया जाएगा। आप जो बात करें वो सही है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे। मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखी होंगी 21वीं शताब्दी में, अंधकार में, उसका अभी से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपकी पीढ़ी में इतना अधिक डिफरेंस है कि आप समझाएं वो समझेंगे नहीं, समझते ही नहीं है। दोनों में एक वोकल गैप है, उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी लड़की की थिंकिंग अलग है, आपकी माँ की थिंकिंग अलग है। दोनों में एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन माँ इसमें क्या डिफरेंस है, क्या गलत है। अगर मैं 9 बजे आ गई तो क्या हो गया, अरे भाई हम तो 5 बजे आ जाते थे, तुम आ जाते थे, हम नहीं आ सकते, 9 बजे आएंगे, क्या नुकसान क्या हुआ, नहीं बैठेगा थिंकिंग। तो फिर आप फालतू दुखी हो, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, तो चुपचाप जाकर के 8 बजे आएगी, उससे क्या होगा, आधी छुट्टी ले लेगी, फिर चली जाएगी घूमने, फिर क्या करोगे आप, दुखी मत होइए। जो हमारा कर्तव्य है गृहस्थ के, उसका पालन कीजिए, समझाइए, सिखाइए। इसलिए उन कर्तव्यों का पालन कीजिए, मगर आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आप रोगी मत बनिए, एक बात। और इसके लिए भी चौथे लाइन में कहा कि केवल भगवान शिव ने जवाब दिया 2 लाइनों में कि सरोगो स काम्योपि तत्र शिवरात्रि से उच्चते। इन दोनों समस्याओं का निराकरण केवल शिवरात्रि पर्व पर ही दीक्षा के माध्यम से मैं स्वयं गुरु में स्थापित होकर दूर करूंगा। पार्वती तुम चिंता मत करो, कि अपनी पत्नी को कहा। ये शास्त्र वचन बोल रहा हूं, प्रामाणिक वचन बोल रहा हूं, कोई व्यक्तिगत वचन नहीं बोल रहा हूं, कि मैं स्वयं शिवमय बन करके, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हम खुद बोल रहे हैं। और आज से 10,000 साल पहले का श्लोक है, कल का श्लोक है नहीं। तो गुरु खुद, यह गुरु स शिवा प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकाम गति। ये शिव है वही गुरु है, ये गुरु है वही शिव है। तस्या भेदेन भावेन, इन दोनों में जो भेद समझता है, स याति नरकाम गति। नरक माने दुख, परेशानियां, पीड़ा। इसलिए ये दोनों दीक्षाएं जब शिवरात्रि ने कहा है शिवरात्रि पर्व पर ही होगी, तो फिर शिवरात्रि पर्व पर ही होगी। क्यों, आखिर शिवरात्रि का कोई को तो महत्व होगा कि लाखों लोग आते हैं यहाँ, शिव का पूजन करते हैं, फिर आम दिनों में तो करते ही है। इतने लोग एक साथ क्यों आते हैं फिर। ये लंदन से लड़की आई यहाँ से वाराणसी में,
शिवरात्रि के पर्व पर कि गुरु के सामने मैं दीक्षा लूंगी और शिवरात्रि पूजन करूंगी, क्यों आई वहां से लंदन से दौड़ती हुई? कुछ शिवरात्रि का कुछ महत्व होगा, कुछ कारण होगा। इसलिए ये दोनों कार्य समस्त रोगों से मुक्ति और समस्त, अगर जीवन में धनाभाव लिख दिया है विधाता ने, उन अक्षरों को मेट करके भी धनागम केवल शिवरात्रि के अवसर पर ही किया जाएगा। मैं आपको, और तीसरी बात अभी मैंने प्रवचन में आपको कही थी कि आपका खुद का व्यक्तित्व बनना चाहिए। पिछले 20 साल के प्रवचनों में भी मैंने ये लाइन नहीं बोली थी, और मैंने आपको उदाहरण दिया सत्ययुग से लगा के आज तक। जिस आदमी ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में ही चिंतन किया, वो व्यक्ति आज भी हमें समान है। राम के पिता, दशरथ के पिता, आज आगे चौथी पीढ़ी क्या है पता ही नहीं, 5 पीढ़ी का कोई पता नहीं, उन्हें नाम ही याद नहीं है, क्यों? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया ही नहीं। और जो व्यक्तित्व का निर्माण, वो तो विद्रोही बनेगा ही। आप क्या हैं ये जरूरी है, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आप क्या हैं बस वो है। 3 बातें बोली, इसलिए ये मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा, सिर्फ 1 घंटे में फिर वापस से आपको बुलाऊंगा। ये दोनों दीक्षाएं मैं अलग अलग ढंग से दूंगा, भगवान शिव को अपने अंदर स्थापित करता हुआ। एक तो महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दीक्षा या महालक्ष्मी दीक्षा या आर्थिक उन्नति दीक्षा, ये भुवनेश्वरी दोनों, महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दोनों शामिल किया है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ भुवनेश्वरी है आर्थिक उन्नति के लिए। और दूसरा तांत्रोक्त कायाकल्प रोग मुक्ति दीक्षा, जो कि उस उपनिषद में कहा गया कि ये दोनों दीक्षाओं का महत्व शिवरात्रि पर विशेष रूप से बढ़ जाता है। और तीसरी बात, मैं आपके मन के विचारों को पढ़ रहा हूं, इसमें ये 2 तो दीक्षाएं हैं जो जीवन की बहुत अधिक आवश्यक है। यदि मुझे समय मिले तो मैं भी इन दीक्षाओं को एक बार वापस लूं, क्योंकि मुझे दूसरी बार तीसरी बार, मगर वह मुझसे ऊंचा गुरु हो जो मुझे दीक्षा देने की क्षमता रखता हो, तो मुझे लेने में कोई संकोच है नहीं। ये दोनों दीक्षाओं का महत्व आज ही है। और तीसरी बात मैंने कही थी अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब है कि सर्वोच्च व्यक्तित्व हेतु उसको तेजस्वी माला कहते हैं। माला होती है जो जीवन भर गले में पहनी हुई होती है। और मैं आपके विचारों को पढ़ रहा हूं, इसमें कई लोग ऐसे बैठे हैं जो साधक हैं, कई दीक्षा लेने वाले हैं, कई लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, कई लोग कुछ कारणों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। और वो भी मेरे लिए उतने प्रिय हैं जितने आप प्रिय हैं। इसलिए वे लोग भी जो शिष्य नहीं बन पाए हैं या दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, वे भी उस तेजस्वी माला को लेकर के शान के साथ, इज्जत सम्मान के साथ उस तेजस्वी माला को धारण करके फिर यहाँ बैठे हैं। वह उनके जीवन की पूंजी होगी, जीवन की श्रेष्ठता होगी, जीवन का महत्व होगा। उस तेजस्वी माला को भी वे लेकर के जो सिद्ध की हुई है इसी कार्य विशेष में, इस दिवस के विशेष में, उस माला को गले में धारण करें और 1 घंटे के समय के बाद वापस बैठें। ये दोनों दीक्षाएं मैं आपको दूंगा और तेजस्वी माला पूरे जीवन पर्यंत आपके काम आएगी, और उसके बाद आप जिसको भी देंगे उसके भी जीवन में वह काम आएगी। चाहे आपके पुत्र को दें, चाहे किसी को दें, चाहे पिता को दें, और जीवन में दें, अपने पड़ोसी को दें, क्योंकि तेजस्वी माला अपने आप व्यक्तित्व का निर्माण में अद्वितीय होगी। इसमें आप में से उपस्थित व्यक्ति में से कोई भी ले। और दीक्षाएं दोनों जो शिष्य हैं वह दीक्षाएं लें। समय आपको केवल 1 घंटा मिलेगा, मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं।
बोलिए